दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। मेरा नाम रीता है। मैं रसोई में काम कर रही थी कि तभी मेरे पति सुनील रसोई में आते हैं और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए कहीं पर ले जाने की कोशिश करने लगे। मैंने उनसे हाथ छुड़ाते हुए कहा, अरे आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? आप देख नहीं रहे? मैं खाना बना रही हूँ, सभी लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे जल्दी से खाना बनाने दीजिए। लेकिन सुनील ने मेरी एक ना सुनी और वो मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे ले जाने लगा। मुझे पता था कि सुनील मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं, लेकिन बार बार हर बार वही सब कुछ झेलना अब मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ? पति है वो, मेरे शादी हुई है मेरी उनसे। मैं उन्हें मना भी तो नहीं कर सकती। फिर सुनील मुझे अपने साथ बाथरूम के अंदर लेकर गए। मैंने सुनील से कहा, सुनील आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे छोड़िए, रसोई में सारा खाना जल जाएगा, मुझे जाने दो प्लीज। सुनील ने मेरा हाथ और भी कस के पकड़ लिया और मुझे घूरते हुए कहने लगे, मैं तुम्हारा पति हूँ और मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगा, और तुम्हारा भी यही फर्ज है कि तुम मुझे खुश रखो। इसीलिए तुम अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ और मेरा साथ दो। यह सब बोलते हुए सुनील ने मनमानी की। मैंने सुनील से कहा, मुझे छोड़ दो, लेकिन सुनील ने मेरी एक भी ना सुनी और अपनी मर्जी को पूरा करने में लगा रहा। जब सुनील का मन भर गया तब उसने मुझे बाथरूम से बाहर भेज दिया। सिर से लेकर पाँव तक पानी से भीगी हुई मैं बाथरूम से निकली। मुझे इस हाल में देखकर घर के बाकी लोग हैरान रह गए। उन सबको भी सब कुछ पता था कि मेरे साथ हुआ क्या है, लेकिन फिर भी वो अनजान बनकर इधर उधर देखने लगे। और मेरी सास ने मुझे कहा, बहू कम से कम मुझे बता तो देती कि तुमने किचन में सब्जी चढ़ा रखी है। सारी सब्जी जल गई। चलो अब छोड़ो, अपने कपड़े जल्दी से बदल लो और सबके लिए दूसरा खाना बना दो। मैंने अपने कपड़े बदल लिए और अपना बदन भी सूखा लिया, लेकिन मेरी आत्मा जो आंसुओं से भीगी हुई थी उसको मैं कैसे सुखाती? फिर मैंने जल्दी से सबके लिए खाना बनाया। मेरी ननद भी खाना खाकर कोचिंग के लिए चली गई और मेरी सास-ससुर थोड़ी देर आराम करने लगे। लेकिन मेरा क्या, पहले पति की जबरदस्ती की मार और अब घर के इतने सारे काम की मार। मेरा शरीर बिल्कुल ही जवाब दे रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैं इस घर में शादी करके आई थी। पति और ससुराल वालों को खुश रखना मेरा फर्ज था, लेकिन मुझे खुश रखना किसी का भी फर्ज नहीं था। मेरे पति सुनील अक्सर मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करते थे। जब देखो तब जबरदस्ती पर उतारू हो जाते। हम पति पत्नी दिल से जुड़े नहीं थे, हमारे बीच में कभी नहीं बनी। एक दिन तो मेरे पति ने बिल्कुल हद ही पार कर दी। मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए मैं उनके कमरे में उनकी देखभाल कर रही थी। लेकिन मेरे पति मुझे अपने कमरे में बैठे बैठे जोर जोर से आवाज लगाने लगे। मुझे उनकी आवाज सुनाई तो दे रही थी, लेकिन मैं क्या करती? अपनी सासू माँ को इस हाल में छोड़कर मैं जा भी मैं नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं एक बार अपने पति के पास चली गई तो वो मुझे कई घंटों तक छोड़ने वाले नहीं हैं। इसीलिए मैंने अपने पति की आवाज को अनसुना कर दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही मेरे पति मेरी सासू माँ के कमरे में आ गए और मुझे गुस्से में घूरते हुए कहने लगे, क्या तुम बहरी हो गई हो? तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही? मैंने कहा कि मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनके पैर दबा रही हूँ, इसीलिए मैं अभी नहीं आ सकती। उन्होंने एक बार फिर से गुस्से में आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए कमरे में ले गए और मुझसे कहने लगे कि जब मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करता हूँ तो तुम्हें भी मेरी जरूरत पूरी करनी पड़ेगी। इतना कहते हुए सुनील ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मेरे पति ने एक करके मेरे शरीर को नोचना शुरू कर दिया। आज तो मेरे पति ना जाने गुस्से में किस तरीके से मेरे साथ व्यवहार कर रहे थे। मैं बस चीखती चिल्लाती रही। मेरी आवाज शायद आज तो पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन कोई करे तो क्या करे, कोई भी इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता था।
कई घंटों तक दर्द झेलने के बाद मैं वहीं पर बैठे बैठे अपने नसीब को कोसने लगी और मेरे पति ने अपने मन की इच्छा पूरी की और आराम से सो गए। मैं दर्द से तड़प रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा क्या होगा। मेरी जिंदगी बस ऐसे ही चलती रही। कुछ दिनों के बाद मेरे पति ने मेरी ननंद के लिए एक रिश्ता देखा। लड़के वाले बहुत अच्छे घर से थे। नंद की शादी हम लोगों ने बड़े ही धूमधाम से की। विदाई के वक्त नंद मेरे गले लगकर रोने लगी, लेकिन क्या करे, लड़की को ससुराल तो जाना ही पड़ता है। मेरी ननद की शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से मेरी नंद और उसका पति हमारे आए। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी ननद की हालत देखी तो मैं उसको देखकर घबरा गई। उसके चेहरे पर, उसके शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे। मैंने जल्दी से अपने नंद के पास जाकर पूछा, अरे जूली, तुम्हें क्या हो गया? इतनी सारी चोट तुम्हें कैसे लगी? तभी मेरी ननद के पति कहने लगे, ये सब निशान इसको मैंने दिए हैं। जब ये मेरी जरूरतों को पूरा ही नहीं कर सकती तो आपने इसकी शादी मुझसे करवाई क्यों? जब ये अपने पति को खुश नहीं रख सकती तो ससुराल में रहकर करेगी क्या? अब ये आज से यहीं पर रहेगी? मेरे पति मेरे नंद के पति की बातें सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने कहा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मेरी बहन आपकी पत्नी है। अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार कौन करता है? और यह आपकी पत्नी है, कोई जानवर नहीं कि आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करोगे। जब आपका मन चाहेगा इसके साथ बर्बरता करोगे। तभी मेरे नंदोई कहते हैं, क्यों साले साहब, आपको इतना दुख क्यों हो रहा है? आखिर ये मेरी पत्नी है, मुझे खुश रखना इसका काम है। और आप भी तो एक मर्द है, आप भी तो भाभी जी के साथ यही सब करते हैं। तो आप अपनी बहन का पक्ष क्यों ले रहे हो? मेरे नंदोई की बातें सुनकर मेरे पति का सिर शर्म से झुक गया, क्योंकि आज तक वो भी तो मेरे साथ यही सब कुछ करते आ रहे थे। फिर मेरी नंद अपने भाई के पास जाती है और कहती है, भैया, औरत कोई खिलौना नहीं है कि जब आपका मन खेलने का करेगा तब आप उसके साथ खेलना शुरू कर देंगे। पति पत्नी के संबंध को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन पति को भी ये समझना चाहिए कि उसकी खुशी से पत्नी को कोई भी दुख ना मिले। लेकिन आप हमेशा भाभी पर ऐसे ही अत्याचार करते हैं। आप यह भी नहीं देखते हैं कि भाभी उस समय खाना बना रही है, खाना खा रही है, या उस समय सो रही है या बीमार है। आप भाभी के बारे में कभी नहीं सोचते। आपको तो सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करनी होती है। अपनी बहन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुनील को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। और फिर सुनील मेरे पास आकर माफी मांगता है और बोलता है, मैंने तुम्हारे साथ आज तक बहुत बुरा व्यवहार किया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर मेरे पति ने मेरे नंदोई जी से हाथ जोड़कर कहा, आप भी मेरी बहन को इस तरीके का दुख मत दीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं आज के बाद अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। तभी मेरी नंद ने अपने भाई से कहा, भैया, मेरे पति तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ये सब तो हमने आपको एहसास दिलाने के लिए किया था, क्योंकि जिस तरीके से आप भाभी के साथ बर्ताव करते थे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं भाभी को बचाऊंगी इस दर्द से, लेकिन मैं उस समय कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर सुनील अपनी बहन और सब लोगों से माफी मांग कर कहता है कि मैं आज के बाद अपनी पत्नी के साथ अच्छा बर्ताव करूंगा और जिसमें उसको भी खुशी मिले मैं वही करूंगा। सुनील मुझे पत्नी की तरह मान देना शुरू कर दिया। अब मेरी जिंदगी भी खुशी से बीतने लगी। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें अपनी